हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राकेश चौरे और आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आइए बात कर लेते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन तो आप जानते ही हैं कि फूड का कॉम्बिनेशन, कपड़ों का कॉम्बिनेशन, जैसे शर्ट के साथ क्या पैंट पहनना है, कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, जैसे साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो ये सारा कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। टीम का कॉम्बिनेशन। लेकिन परम्यूटेशन समझ में नहीं आता है। तो परम्यूटेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले परम्यूटेशन की परिभाषा मैं आपको बता दूं कि परम्यूटेशन जो होता है, अगर हमको कोई सेट दिया हुआ है तो उस सेट को एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अरेंज करना परम्यूटेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दिया गया ATN। अब इस ATN को अरेंज करना है ताकि इसकी कुछ मीनिंग निकल। अभी ATN की कोई मीनिंग नहीं निकल रही, लेकिन जैसे ही मैं ANT कर दूंगा तो ये एक वर्ड बन जाएगा जिसको बोलते हैं आंट। आंट का मतलब होता है चींटी। तो आपने देखा जो री हमने क्या कर दिया, सिर्फ रीअरेंज कर दिया लेटर्स को, तो हमारी एक मीनिंग बन गई। ये कहलाता है परम्यूटेशन। इसी तरह कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में भी हमारे पास एक कलेक्शन रहेगा, एक सेट रहेगा। उस सेट से हमको कॉम्बिनेशन तैयार करना है आइटम्स को सिलेक्ट करते हुए। ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले परम्यूटेशन का फार्मूला। परम्यूटेशन का फार्मूला होता है एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे दे दिया है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये एन माइनस आर कहाँ है, ब्रैकेट के अंदर है। तो अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो फैक्टोरियल का मतलब होता है उतना मल्टीपल, किसी नंबर का उतना मल्टीपल। जैसे अगर आपने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये कहलाता है फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल इस तरह से होगा। 6 का फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1। इस तरह से हम फैक्टोरियल को दिखा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, परम्यूटेशन का। एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ पे n एक सेट है और उस सेट से हमको चूज करना है चीज़ों को, तो वो जो चीज़ों को हम चूज करेंगे वो R होगा। ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया कि एक 7 कलर का सेट है, इसमें से 2 कलर चूज करने हैं, तो वो R हो जाएगा। और 7 कलर का जो सेट है वो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। इस तरह से परम्यूटेशन का फॉर्मूला हम बता सकते हैं। नीचे दिया है देखिए, परम्यूटेशन इज द चॉइस ऑफ R थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ N थिंग्स। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की। तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो है एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अगर आप बात करोगे परम्यूटेशन की तो उसके कंपैरिजन में डिफरेंस, इसका फॉर्मूला लगभग सेम है, बस ये आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दे सकते हैं। और एन और आर क्या है ये तो आपको बता ही दिया गया है। ठीक है। अब चलिए इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
तो उसके पहले एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन है क्या। तो इसको एक टेबल के थ्रू आप देख सकते हो कि परम्यूटेशन में जो होता है पीपल्स का अरेंजमेंट, डिजिट्स का अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, कलर्स, इन सब का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। जबकि कॉम्बिनेशन में हमको मेन्यू, फूड, क्लोथ, सब्जेक्ट, टीम्स। तो आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ परम्यूटेशन में रहेगी वो कॉम्बिनेशन में नहीं रहेगी। परम्यूटेशन में हम किसी टीम का कप्तान चुनते हैं, कैप्टन चुनते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में हमको टीम के कोई 3 खिलाड़ी चुनने होते हैं क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बनाना है हमको। परम्यूटेशन में हमको कोई 2 फेवरेट कलर चुनने हैं कलर ब्रोशर से, जबकि कॉम्बिनेशन में हमको कोई 2 कलर चुनने हैं कलर ब्रोशर से जो कोई भी हो सकते हैं, बस कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। और यहाँ पे परम्यूटेशन में हमको कोई हमारे फेवरेट कलर चुनने हैं जो हमको पसंद है। कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं है, जो हमको पसंद है कुछ भी ले सकते हैं हम, ब्लैक वाइट, ग्रीन ब्लू, कुछ भी कलर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन में हमको कॉम्बिनेशन के हिसाब से कलर लेना पड़ेगा। परम्यूटेशन में हमको कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस चुनना पड़ता है विनर्स का, जो फर्स्ट प्राइज़ दे रहे हैं, सेकंड प्राइज़ दे रहे हैं। जबकि कॉम्बिनेशन में हमको पूरा विनर्स ही चुनने होते हैं कि इतने विनर्स हैं, अब उसमें से फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे तो उसको बोलेंगे परम्यूटेशन। तो इस तरह से हम दोनों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इफ n की वैल्यू दे रखी है 12 और r की वैल्यू दे रखी है 2। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो दिया हुआ है n की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 2 है। तब परम्यूटेशन के लिए फार्मूला क्या लग जाएगा, परम्यूटेशन के लिए फार्मूला लग जाएगा एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। लग गया फार्मूला। अब n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, n की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल तक इसको हमने छोटा कर दिया, और नीचे 12 माइनस 2 हो जाएगा तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा ये। तो हमने इसको 10 तक छोटा कर दिया, हम इसको और भी छोटा कर सकते थे, 10, 9, 8, 6, 7, ऐसा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसको भी छोटा कर सकते थे 10 से, पर दोनों बराबर हो जाते तो इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हम जब 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे केवल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 132। तो ये हो गया परम्यूटेशन। ठीक इसी तरह कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, सिर्फ आर फैक्टोरियल इसमें बढ़ जाएगा, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में आ जाएगा, आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल। अब एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इस तरह के आते हैं। न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर, यानी 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, सॉरी 8 लोगों की कमेटी बनाई गई है जिसमें 5 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, जिनको चूज किया गया है 9 आदमी और 12 औरतों में से। तो इस तरह की कमेटी बनाने के लिए कितने तरीके से इस तरह की कमेटी बनाई जा सकती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको कॉम्बिनेशन चूज करना है। कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने रख दिया एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर, एन की वैल्यू क्या दी हुई है, तो सबसे पहले हमको मैन निकालना पड़ेगा, फिर वुमेन पे जाएंगे। तो पहले मैन की बात कर लेते हैं।
टोटल मैन कितने हैं ना, टोटल एन कितना है, 9 है। सी, उनमें से कितने मैन निकालने हैं, 5 मैन निकालने हैं, 5। अब फॉर्मूले पुट कर दीजिए, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू हो गई 5, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको और सॉल्व कर देते हैं। फिर देखिए कौन क्या हो जाएगा, ये 9 फैक्टोरियल को हम छोटा कर देते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ डाल देते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर है, और 5 फैक्टोरियल ब्रैकेट के बाहर। अब ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, तो बच गया क्या, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 126। ठीक है, क्योंकि नीचे आ जाएगा आपका 24, कर ही देते हैं आपको मल्टीप्लाई, देखो ताकि आंसर निकल जाए। तो नीचे आ जाएगा आपका कितना, आ जाएगा नीचे 24, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3024। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 को 8 से, 8 को 7 से, 7 को 6 से, यानी तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है आपको 24 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 126। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, 5 आदमी निकाल लिए 9 आदमियों में से। अब आपको निकालना है 3 औरतें 12 औरतों में से। सेम फॉर्मूला चलेगा, एन की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर ले आना है। आंसर आ जाएगा 220 तरीकों से, 220 तरीके से। अब हमको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालनी है, तो टोटल हमको तरीके निकालना है कितने, तो दोनों तरीकों को 126 आदमी वाले और 220 औरतों वाले, ये दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो टोटल तरीके हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और भी न्यूमेरिकल हम बता सकते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखें कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 4 वॉवेल्स एंड 8, यानी 4 वॉवेल्स और 8 कंसोनेंट से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। और 4 वॉवेल्स हमको 5 वॉवेल में से चुनना है, और 8 कंसोनेंट्स हमको 10 कंसोनेंट्स में से चुनना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स।